नमस्कार सभी को, राम राम जी। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए नमस्ते सर। ऑडियो। नमस्ते जी, सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। प्रणाम सर। कुछ तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी आए हैं। अच्छा, चलो। हाँ, आप लोगों के बिना रौनक नहीं लगती। सर जो एक बार जुड़ जाता है आपसे फिर वो इधर उधर जाने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे भी जब बैच खत्म होता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कुछ दिन तक। तो सर ऐसे ही होता है जैसे बेटी विदा कर दी हो, उसके बाद थोड़ा दिन तक वो लगता ही रहता है कि विदा हो गई, लेकिन घर में दिखती रहती है वो। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर। हाँ जी। चलो मुझे मैंने एक कैमरा बार ऑफ कर दिया, मैंने लगा किसी दो। को जवाब दिया था कि इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं तो अब डेमो क्लास की क्या जरूरत है। तो मुझे किसी ने बात बोली कि सर, नहीं। डेमो क्लास जो है ये आइस ब्रेकिंग होती है। बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, कई बार फोन भी मैं नहीं उठा पाता, बल्कि ये शिकायत तो बड़ी आम होनी चाहिए, कॉल्स नहीं उठते। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की व्हाट्सएप पे मैसेजिंग किया करिए। मैसेज का जवाब आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। कॉल्स इतनी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। और उसके लिए मैं वैसे ही आप लोग पहले सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि कॉल ज्यादा नहीं उठ पाती, एक का दो कॉल उठ पाती है। सारा दिन कंसल्टेशन और वो चलता रहता है तो मुश्किल होता है। बाकी अभी क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं, अभी अभी ज्वाइन करना शुरू करा है लोगों ने, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर कुछ मन में क्वेरीज कंसर्न्स हो तो वो पूछ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आज बाद में आप लोगों को कोशिश करता हूँ कुछ पढ़ाने की भी, और लिखने पे जैसे जैसे सेशन चलेगा, क्योंकि मैं कुछ प्लान करके कभी करता नहीं, चाहे वो क्लास हो चाहे वो कुछ हो, बहुत रैंडमली रहता है। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वो खासतौर से अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो वो जरूर पूछ सकते हैं, और सर एडवाइस कितनी कुछ हो तो वो जरूर दीजिए। सर कितनी क्लासेस होंगी टोटल इसमें बीएनएन में? आप तो हो ऑलरेडी ना बैच में। सर वास्तु में हूँ मैं। अच्छा, वास्तु में हुआ। हाँ सर। वो हाँ। वास्तु कुंभ वाले बैच में। यस यस सर, वास्तु कुंभ में, यस सर। देखिए, मैं आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों की हाँ, क्वेरीज जो है उसी में सॉल्व हो जाए। ठीक सर। दो तीन चीजें लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है तो भी, कॉल आता है तो भी, कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। पहला ये होता है कि सर, क्लासेस कितनी होंगी। मेरे यहाँ गिनती की क्लासेस नहीं होती, ना घड़ी देख के क्लास होती है ना काउंट करके क्लास होती है। जब तक चलेगी चलेगी। नंबर ऑफ क्लासेस, कंटेंट पूरा 25 क्लास के बाद 26वीं क्लास करनी नहीं, मैं 25 कहता हूँ, 35 हो जाता। मैंने खुद कभी काउंट नहीं किया कि किस बैच में कितनी क्लासेस हुई। मेरे से ज्यादा ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, पढ़ने वालों पे, कि वो पढ़ते कैसे, और मेनली वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सवाल पूछोगे, जितने सवाल पूछोगे उतना समय जाएगा, है ना। अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो मेरी बड़ी एडवांटेज रहती है, क्योंकि मेरी 5 क्लास कम लगेगी। और आप लोग अगर मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ डबल मेहनत करने के लिए तैयार। 5 क्लास फालतू लगती है, 10 लगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी इसकी गिनती मेरे यहाँ नहीं। ठीक है। सर मैं पूछूं? एक मिनट, मैं पहले अपना छोटा सा पूरा कर लूं क्वेश्चन, हो सकता है आपकी क्वेरी उसी में सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज, घड़ी देख के मैं नहीं पढ़ाता। मेरे दूसरे बैचेस हैं, वहां पे जो बच्चे हैं वो जानते हैं रात को 12 बज जाते हैं हमारी क्लास चलती है। 11:30 पौने 12 तक आमतौर से क्लास जाती है। कहता हूँ 10 बजे खत्म हो जाएगी, 10:30 खत्म हो जाएगी, 10:30 तो शायद कभी भी खत्म नहीं हुई। कोई एक क्लास भी 10:30 बजे खत्म हुई हो तो मुझे याद। शर्मा जी, कोई भी क्लास खत्म हुई 10:30 बजे? सर वही रहता है कि खाना जो है 12 बजे खाते हैं हम लोग सर जब क्लास से फ्री हो क्लास जाते जिस हैं। दिन होगी
खाना 12 बजे नसीब होगा, उससे पहले नसीब नहीं होगा। या तो पहले खा के बैठिए। बिल्कुल। तो मैंने तो घर में अपने बोल रखा है, पहले खिलाओगे तो खा लूंगा, बाद में नहीं खाया जा, 12 बजे खाना खाया नहीं जा। ठीक है। तो मेरे यहाँ ना घड़ी देख के टाइम ना चला जाएगा, ना नंबर ऑफ क्लासेस देख के चला। आपकी मेहनत है, आप जितना मेरे से करवा लो, करवा लो, आपके हाथ में। पहली चीज। दूसरा, एक बहुत अक्सर लोग बात पूछते हैं, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ आपको। पिछली क्लासेस कहीं तो ज्वाइन करी होंगी कुछ आप लोगों ने भी, है ना? कितनी पीडीएफ संभाल के रखी, कितनी पीडीएफ पढ़ी, सिस्टम में किस नाम से सेव है कोई डेटा आपके पास? गारंटीड है 10 में से 9 के पास कोई डेटा नहीं है। वो पीडीएफ कहाँ चली गई ड्यूरिंग सेशन, वो भी आपको पता नहीं लगा हो। पता लगा है तो बताइए मुझे। कोई है जो कहे कि हाँ जी 2 साल पहले कोर्स किया था, उसका पीडीएफ मेरे पास आज भी है, मैंने संभाल के रख। 10 में से एक ही होगा, 9 के जो है पीडीएफ मिस हो गए, ढूंढने पड़ेंगे, संभाल के किसी ने नहीं रखे हो। और संभाल के रखे भी होंगे तो उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर पीडीएफ से ही पढ़ना होता तो सिर्फ पीडीएफ ही क्यों चाहिए? फिर तो रघुनंदन नाड़ी पे किताबें बहुत है मार्केट, वो पीडीएफ से ज्यादा यूजफुल है। पीडीएफ में तो हो सकता है मैं कुछ लिखूं कुछ ना लिखूं, क्योंकि मैं उन ऋषि मुनियों के बराबर तो हूं नहीं जिन्होंने किताबें लिखी। वो मेरे से अच्छा ही लिखते थे, मैं तो खैर बहुत ही पुअर हूँ लिखने में, आई एम द वर्स्ट इन राइटिंग। मैं तो क्लास में अपने बच्चों को भी लिखने नहीं देता, पेन छुड़वा देता हूँ। तो मेरे से पीडीएफ क्यों लेते हो? अमेजोन से किताबें मंगा लो और उसी से सीख लो, अगर आपको पीडीएफ से ही सीखना है। तो मेरी क्लास में पीडीएफ से सीखने का कोई फायदा है? जिसने मेरे से सीखना है वो मेरे पास है, जिसने पीडीएफ से सीखना है वो किताबें खरीद। और मेरे पास आ रहे हैं तो किताबें बिल्कुल नहीं खरीद, किताबें खरीद के मेरे पास नहीं आना, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कान को जाते रहेंगे। मेरे यहाँ एक तरीका है कान को जाने का, जब कुछ समझ में नहीं आता, खासतौर से अगर आप वैदिक पे चले जाते हो और आप वैदिक की भाषा बोलते हो, तो मैं अपने कान में ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ। इसका मतलब है कि अब आप ट्रैक बदल रहे। मेरे यहाँ जो सिखाया जाएगा वो प्योर बीएनएन होगा, ऑथेंटिक बीएनएन होगा। ये मैं बात कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछिए, वैदिक का कोई सूत्र लगता है मेरे यहाँ? कभी लगाया है मैंने? कभी भी नहीं। और जो आपने पढ़ा है उसको घर छोड़ के आए। घर में तो खैर बैठे ही हो, फिर कहीं और छोड़ के आओ। क्लास में लेके बताइए, पढ़ने का मन है और सीखने का मन है, और ओरिजिनल ऑथेंटिक बीएनएन सीखने का मन है, तो आइए। ठीक है। लिखना विखना नोट करना, पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ जहाँ जरूरत पड़ती है देता हूँ, ऐसे नहीं कि पीडीएफ नहीं देता, लेकिन पहले पढ़ाता हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब पूछिए, जो कोई पूछ रहा था एक एक करके पूछेगा। अनम्यूट करके पूछिए और म्यूट कर लीजिए वापस से। पिछली बार। हाँ जी, हाँ सुजात। सर स्वर में देना चाहिए कैमरा बंद वाले, एग्जाम। कैमरा बंद वाले ना पूछे। हाँ सजाद। हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप तो। ज़बरदस्त। सर पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जैसा टीचर जो है वो एक सदी में एक बार मिलता है। ये अरे नहीं मैंने सर, नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात। और दूसरी बात, मैंने जितनी वीडियोज़ आपकी देखी हैं, मेरे ख़्याल से अभी 90% तो मैंने सारी यूट्यूब में देखी हैं। घर में बैठा हूँ 7-8 घंटे सब देखता हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ़ उसी वीडियो से जितने भी मैंने चार्ट्स लगाए, सन थर्ड हाउस जो आपने बोला था, 99% तो वैसे ही हो गया, सिर्फ़ सन थर्ड हाउस से, सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो से। जितने भी यहाँ पे बंदे बैठे हैं, मेरे जितने भाई-बहन हैं, मैं उनको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ़ यूट्यूब देखने से मैंने कितने चार्ट्स मैंने लगाए हैं, ऑनलाइन भी लगाए हैं और जितने भी दोस्त, फैमिली सबके लगाए हैं, सब एक्यूरेट थे, सिर्फ़ यूट्यूब से।
अब अगर ये आपसे सीखें तो बस 2-3 महीने में सब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब से। मैं इतना ही बोलना चाहता था। शुक्रिया। हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए, शर्माइए मत, मजबूरी है तो बात अलग। हाँ जी। सर नमस्ते। हाँ, सर मेरे को ये रीजॉइन करना है बीएनएन वाला कोर्स। हाँ। सर आस्था। अभी तो किया है तूने? हाँ सर, मेरा तो वो ऑपरेशन के नहीं इतनी। चक्कर में बीच में रह गया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, वो बता बताओ। ठीक है सर, फिर आप मेरे को बता। हाँ जी। सर और नमस्ते। किसी को कुछ? जी नमस्ते जी। सर नमस्ते, संजय वासर बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर मैं ये पूछा था, ये बीएनएन और बीएनएन प्रो दोनों में कोई डिफरेंस है या इसका एडवांस है बीएनएन प्रो? हाँ, एक सवाल मेरे से ये भी पूछा जाता है, बहुत सारे कोई पूछते ही है कि क्या जी इसका कोई एडवांस वर्जन है? तो मेरा जवाब ये होता है, भैया मैंने सीखना शुरू किया था आज से 20 साल पहले, तब से एडवांस खत्म नहीं हुआ मेरा। कभी भी कोई भी नॉलेज एंड नहीं होती, नॉलेज हमेशा ओपन एंडेड होती है, इसका कोई अंत नहीं होता, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर कोई ये समझता है कि वो एक कोर्स करके, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दिन किसी का फोन आया और उसने बोला कि सर 3 महीने बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस करके अपने प्रोफेशन को बना सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी बना सकते। कह रहा उसके बाद कोई कोर्स करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। मैंने कहा वैसा फिर मत सीखो। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें आपको सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर है, सारी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। वकील है, सारी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, सारी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। ये किसी कोर्स में समेट नहीं सकता। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ, इतने सारे सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सीखता चला जाऊंगा, ये प्लान्ड नहीं था। लेकिन जब कनेक्ट हुआ तो ये देखा कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इतना इंटरलिंक्ड है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी पिछले क्लास में मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था। कौन है यहाँ पे उस क्लास का, है कोई स्टूडेंट? जिसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई लव माई इंडिया, वैसे करके एक सेंटेंस, और उस पर प्रिडिक्शन दी थी। कोई है सर उस मैं बैच? हूँ। हाँ जी सर, मैं प्रदीप बोल रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, 54 बैच में सर। हाँ, अभी किसी बैच में हुआ था ये, है ना? हाँ जी हाँ क्या जी। था, थोड़ा आप ही बताओ। सर आपने ये टेस्ट किया था कि किसका वीनस कैसा है और किसका मून कैसा है, सिर्फ एक सेंटेंस से, कि उन्होंने डॉट कैसे लगाया है, साथ में लगाया है, सर्कल बना के लगाया है, दूर लगाया है, कि हाइफन शेप में लगाया है। और जिसने जिसने जैसे जैसे बोला था, उससे वैसे वैसे आपने प्लैनेट्स एकदम एक्यूरेट बताए थे कि किसका कैसा है। बिना पत्री के। हाँ जी सर, बिना पत्री के। अगर आप एक सेंटेंस लिख के दे दो मुझे कागज पे अपने हाथों से, तो मैं आपकी पत्री के ग्रह बता सकता हूँ, कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह खराब है। तो हैंडराइटिंग से भी आपके सारे ग्रह पता लगते, सिर्फ ज्योतिष से नहीं पता लगते। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ज्योतिष कर सकते हो बिना पत्री के। पत्री से ज्योतिष दुनिया का सबसे आसान मेथड। असली ज्योतिष वो है जो बिना पत्री के हो। मैं कई बार बीच में क्लास में थोड़ी सी फेस रीडिंग और बाकी चीजें भी बताता रहता हूँ, कैसे पकड़ते हैं वो बताता रहता हूँ। कुछ मैंने टेस्टर्स डेवलप किए हैं, वो मैं क्लास में देता रहता हूँ। आपको चेक करना है कि आपका चार्ट ठीक है, आपका जन्म का समय ठीक है, नहीं ठीक है, कैसे चेक करेंगे? और वो भी 1 सेकंड में, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, जिसको वो बीटीआर कहते हैं। म्यूट कीजिए पीछे से प्लीज। जिसको वो बीडीआर बोलते हैं। बीडीआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीएनएन, बीएनएन में आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, इन तीन में से अगर टाइम नहीं भी है तो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और एक्यूरेट कर सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना हो बहुत आसान है। जैसे टेस्टर्स होते हैं हमारे पास कुछ,
मैं आपको आप लोगों को कुछ टेस्टेस देता हूँ, आप लोग अपनी पत्री में चेक करके बताइएगा। जिसके 7th हाउस में सन है, सॉरी 3rd हाउस में सन है, उसका छोटा भाई नहीं होगा। आप लोगों में से किसके चार्ट में 3rd हाउस में सन है, सर मेरे या मेरा जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानते हो? सर मेरी बहन जी। की कुंडली में है। हम्म। छोटे हो? आप छोटे हो बड़े हो? सर मेरे छोटे भाई के है 3rd हाउस में सन। हाँ। एंड एक और बेबी मम्मी का होने वाला था, बट आई थिंक वो अबॉर्ट हो गया। अगर जी। अगर 3rd हाउस में सन है तो छोटा भाई होगा नहीं। सर अगर मेरी आ गया बहन गलती से, माँ ने कंसीव कर लिया तो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर वो फिर भी दुनिया में आ गया तो उसके हाल बहुत खराब होंगे, और उसके हाल अच्छे हैं तो आपके साथ उसके रिश्ते बहुत खराब। सर मेरे पास एक कुंडली है जी। जिसमें उस बच्चे के 3rd हाउस में सन है। उसका जो छोटा भाई है वो मेंटली रिटार्टेड है और उसके अपने फादर के साथ नहीं बनती। सब मेरे भाई के साथ में 3rd हाउस में सन है। मेरा छोटा भाई भी है, मतलब बड़े भाई के हाउस में 3rd हाउस में सन है। और सर छोटा वाला जो है वो फिजिकली मतलब वैसे ठीक है, लेकिन अगर मेरे दोनों की उसमें बात करें तो बड़ा वाला जो है वो बहुत ही वेल सेटल्ड है, वो सन की तरह है, लेकिन छोटा वाला उतना नहीं है। लेकिन बड़ा वाला फॉरेन चला गया, तो हो सकता है उससे रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन दूर चला फिजिकली गया भी ना? उसमें थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, फिजिकली ठीक भी होगा तो भी दूरी तो हो गई ना दोनों के बीच में। दूरी कई वो तरह से होती है, फिजिकल दूरी होती है, मेंटल दूरी होती है, इमोशनल दूरी होती है। तो फिजिकली तो दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर ना, एक दूसरे के काम तो नहीं आ सकते ना। हाँ जी सर। when in need when in need they cannot सर, support each सर मेरी other ना, बहन की कुंडली में है। हाँ जी, वो एक दूसरे दैट्स के ट्रू। काम तो नहीं आ सकते। और लेकिन कुछ में, फैमिली में वो ज्यादा पावरफुल है, आपने जैसे बताया। और आज करने के लिए और बताऊं, 3rd हाउस में सन होगा, सर फैमिली मेरी से कुछ बहन की नहीं कुंडली में है। मिलेगा। अरे भाई, जब मैं पूछ रहा था तब तो आप गायब हो गए, मैं तो आवाज लगा रहा था आप, अब मुझे बोल रहे। 3rd हाउस में सन होगा, ऐसा आदमी सेल्फ मेड मैन होगा। उसको अपनी फैमिली से किसी तरह की सपोर्ट या तो मिलेगी नहीं, या तो वो लेगा नहीं, कुछ भी हो सकता। उसको लेना नहीं आता, उसको देना आता है। या तो उसकी फैमिली उसको देगी कुछ नहीं, और देगी भी तो वो लेगा कुछ। बताइए, 3rd हाउस सन। अभिषेक सर जी। करेक्ट है। सर सर करेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। देखिए, गुड इवनिंग सर सर। मेरा बेटा है जिसका 3rd हाउस सन एंड सूर्य और मंगल है, और वो अभी सिर्फ 16 ईयर का है, पर वो उसका नेचर यही है अभी से ही। बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट उसका रहता है। बहुत द सारे सन जी। बहुत सारे क्या करते हैं? नहीं, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रहता है, और बहुत ही अभी से ही एस्टीम रखता है अपनी, कि मुझे किसी का लेना नहीं है, मम्मा मैं करके दिखाऊंगा खुद से अपना। सर 3rd और हाउस में और सन सबसे छोटा है सैटर्न वो, मेरी और 2 बेटियां हैं उससे बड़ी, और वो सबसे छोटा है। हाँ जी जी, सर। नमस्कार सर। सर सन सैटर्न 3rd हाउस में होने से और मार्स उसको एस्पेक्ट करे। इतनी लंबी कहानी अभी नहीं करते, अपनी पत्रियां लेके मत बैठिए, वो क्लास में करें। अभी सर जितना बहन टॉपिक की है बस कुंडली उतने में दे है रहे। 3rd हाउस जी। में। हम्म। बहन की कुंडली में है 3rd हाउस में सूर्य मंगल है। हम्म। आगे बताओ और ना। मैं उनका छोटा भाई और मैं हाँ, उनका छोटा भाई हूँ। आपकी लाइफ तो कैसी है? ऐसा कुछ मतलब डामाडोल है, मतलब नॉर्मली चल रही है, कुछ खास तो नहीं है। उनके साथ रिश्ते कैसे हैं? रिश्ते बढ़िया हैं सर। कितनी दूर रहते हैं एक दूसरे से? ज्यादा दूर नहीं है, मेरे से 5 किलोमीटर दूरी के अंदर में है। आपका लाइफ सेटल हुआ?
नहीं सर, एक तरह से देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, सेटल नहीं है, एक तरह से सेटल नहीं मानूंगा मैं अपने आप को, आप कह भी देते तो मैं नहीं दिक्कतें आती मानता कि चेहरे पे लिखा हुआ है। फोरहेड पे कट का निशान है? हैं। अच्छा, आपके फोरहेड पे, माथे पे कोई कट का निशान है? फोरहेड पे नहीं सर, नहीं नहीं है? कट का निशान नहीं है सर, मोल्स यहाँ मस्से हैं दो लेफ्ट में। नहीं, लेफ्ट में? हाँ लेफ्ट में मोल्स हैं, दो मस्से हैं। नानके में आपके किसी की अननेचुरल डेथ हुई थी? बड़ी एक और चीज है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि अरे मायके में, छोड़ो जैसे मेरे यार, घर में हुई दृष्टि है, मेरी दृष्टि को माता कौन बात कर रहा है? ज्योतिष शुरू हो गए, ज्योतिष मत शुरू हो। आपको क्या पता अच्छा, दृष्टि है कहाँ है? बीएनएन में वाला होता है सारा, वो छोड़ दो। जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ आप। आपके नानके में किसी की अननेचुरल डेथ हुई थी? शॉर्ट लिव था कोई? जी सर बताइए। मायके में हाउस इतना तो सर खराब आइडिया नहीं है मुझे। है, हाउस खराब है। देखियो, जी, आवाज नहीं, बात ही नहीं पहुंचती, बात करना भी थर्ड हाउस है। हाँ सर जी मेरे अभिषेक। मेरे मेरे अभिलाष जी। सिस्टर, हाँ मेरे सिस्टर का है थर्ड हाउस में जी। सन। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका सही है कि कोई ब्रदर नहीं है, उसके बाद और कोई ब्रदर नहीं है। सेकंड पार्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज मतलब वो आप कह रहे थे कि सेल्फ मेड होगा, वो तो शी इज नेवर मेड हर सेल्फ एनी करियर वाइज। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट करियर वाइज। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। सन मस्ट बी इम्पैक्टेड विद राहु और केतु। ओके, ओके, अगर ऑफ वो सेल्फ कोर्स। मेड नहीं है तो राहु या केतु में से कोई सन के साथ कनेक्ट हो रहा एंड शी हैज गॉट लॉट ऑफ कनेक्शन विद द फैमिली एंड मतलब उसको काफी फेवर्स है फैमिली, मतलब उसको हर समय कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है फैमिली से। सन खराब है। हाँ वो है। सन खराब है। चेक करना हो तो बता दो ना। आप अपने आप ही कर लो। मेरे को बताना हो बताना, नहीं बताना हो मत बताना। हम्म। फादर के साथ, फादर की हालत कैसी रही लाइफ में? पहले इनिशियली ठीक थी, बट एट द एज ऑफ 50-52 ही हैड ए मेजर हार्ट अटैक। उसके बाद से 3 बार स्टेंट, 2 ओपन हार्ट सर्जरी। नाउ ही इज इन अ वेरी बैड शेप, उनका हार्ट तो ऑलमोस्ट चलता ही नहीं, बट ही इज ऑलमोस्ट 83 नाउ, तो मतलब एज तो हो ही गई है। सन खराब है तो पहले क्यों हो? Sun must be impacted with a Rahu or Ketu. If this symptom is not matching, it means Sun is impacted with a Rahu or Ketu. ओके, Nothing else can be. ओके। जी, अनुभव भंडारी। तो मेरा सन जो है वो थर्ड हाउस में है। और ये मेरे भाई की जो मतलब उसकी गवर्नमेंट जॉब तो लग गई है, बट उसको मेंटली उसको बहुत डर सा लगा रहता है, लाइक नॉट स्टेबल मेंटली वाइज, मुझे ऐसा लगता है। और है भी थोड़ा। प्लस मैं अपने घर वालों से दूर रहती हूँ, लाइक मैं कनाडा रहती हूँ, वो लोग इंडिया में है। एंड हाँ, मेजरली मुझे सही लगता है मुझे बोला है। आपके साइन ऐसे करते हो क्रॉस में हाँ जी, 30 डिग्री पे? हाँ जी, आप अपने हाँ सिग्नेचर जी, 30 डिग्री पे हाँ करते हो? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। पहचान बता देता हूँ। If you have a sun in third house and your sign is at a 30 degree, your sun is good. If it is lying down on the line, then your sun is bad. ठीक है? ये लोग किसी के साथ चलने को एग्री नहीं होते। ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपने तरीके से खुद चलते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता। ये बोलेंगे मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुमको चलना है चलो, नहीं चलना अपने घर बैठो, मैं तुम्हारी वजह से रुकूंगा नहीं। ऐसे ही है ना अनुभव? हाँ जी, हाँ जी। दे आर रिबेल ऑलवेज किड रेडी टू काइंड ऑफ। टेक ऑफ। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑफ। हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है उसकी शेप देखते हैं क्या होती है? 30 डिग्री पे टिल्ट होता है ना, अप होता है ना, उसकी नोज अप हो जाती है ना, टेल डाउन नोज अप हो जाती है। वो एंगल जो होता है ना 30 डिग्री का, ये वैसा साइन कर। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑफ। जब जब लाइफ में चैलेंज आते हैं, इनके अंदर पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है, कहां से एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है, एंड दे गिव फाइट लाइक एनीथिंग। ये भिड़ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। एवरी प्रॉब्लम मेक्स देम मोर पावरफुल देन अर्थ।
क्योंकि इन्होंने कभी भी हारना नहीं सीखा। इनको किसी से कुछ चाहिए भी नहीं होता। क्यों ऐसा सर? नहीं कि इनको किसी से कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आई विल डू बाय माय ओन, आई डोंट नीड यू। एक लड़की जिसका साइन ऐसा है और लड़का जिसका साइन बिल्कुल मिड लाइन पे है, इन दोनों की शादी में बड़ी दिक्कत आती है। बिकॉज लड़की कहती है साथ चल रहा है तो चल, नहीं चल रहा है तो अब पीछे रह, मैं तो जा रही हूँ, मेरा टेक ऑफ तैयार है। हस्बैंड बेचारा कहता है यार किसको समझाऊं किसको नहीं समझाऊं, ये तो समझती ही नहीं है कुछ। ये नहीं समझेगी, आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ सिग्नेचर सिग्नेचर दो लोगों के देख के शादी के लिए मैच मेकिंग की जा सकती है कि दोनों का नेचर कैसा है, आपस में रिलेशनशिप कैसी रहने वाली। जस्ट विद द सिग्नेचर, जस्ट दो सिग्नेचर मिला लीजिए, मैच मेकिंग हो गई। इन दोनों में क्या बनने वाला है। सिग्नेचर इतनी पावरफुल चीज, दैट ऑल्सो टेल्स ऑल योर प्लैनेट्स। आपके प्लैनेट्स ही बताते हैं, एंड राइटिंग भी आपके प्लैनेट ही बताते हैं। देयर इज नथिंग न्यू। तो होता क्या है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो फिर बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लग जाते हो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो तो फिर फेस रीडिंग करने लग जाते हो, फेस रीडिंग करते हो तो हैंड रीडिंग पे आ जाते हो, जब हैंड रीडिंग पे आते हो तो पामिस्ट्री आ जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें, ये सब इंटरलिंक्ड है। फिर आप न्यूमरोलॉजी में भी चले जाते हो थोड़े, हालांकि मैं तो बहुत डरता हूँ उधर जाने से। मेरे को सबसे ज्यादा डर न्यूमरोलॉजी से लगता है। लेकिन ये सब्जेक्ट सब एक ही है, आपको लगता है अलग अलग, ये सब एक ही सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग नहीं। जी सर, आप चेक कर कीजिए। सर ट्विन्स जो होंगे उनके चार्ट कैसे देखेंगे? बहुत आसान है, डीएनए में बहुत आसान है, क्लास उनके में बताओ। टाइम का ज्यादा तो मतलब वो लोग बता नहीं बिल्कुल पाते अलग, एकदम। बिल्कुल अलग आता है, मतलब बिल्कुल सर अलग आता है। सर सिम्टम मैंने भी देखेंगे, पूछा मतलब था लाइफ में आपसे। क्या हुआ है उसके हिसाब से। हाँ, लाइफ में क्या क्या हुआ है उसके हिसाब से सर। किसके हिसाब से, वो तो क्लास में बात, अच्छा, वो यहाँ भी पता नहीं नहीं है डिस्कस कर मतलब सकते। 2-3 मिनट का शायद अंतर है। सिजेरियन बेबी मुझे है बस तो। कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े आराम से पता लगे। बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ उसमें मेजर कुछ करने का है ही नहीं। और सबसे बड़ा बीएनएन में हम सिर्फ D1 चार्ट लेते हैं, कोई वर्क चार्ट नहीं लेते। अगर सर कोई छोटा बेबी है तो मतलब बड़ा हो तो कुछ इवेंट्स से पता चल सकता है, लेकिन अगर छोटा है तो। छोटा हो बड़ा हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन प्रिडिक्ट, आप भी अच्छा, प्रिडिक्ट कर सकते हो। आई कैन प्रिडिक्ट डजंट मीन ओनली आई कैन प्रिडिक्ट, यू कैन आल्सो। ओके। ठीक और है। एक फीडबैक सर, मैंने मतलब मैं सोच रही थी किसके मतलब किसी का मेरे जान पहचान में किसी का था सन थर्ड हाउस में। तो आपने जो बोला है वैसा ही है। उसके बाद किसी का भी जन्म नहीं हुआ परिवार में। एक बड़ी बहन है उसकी, और ये छोटा भाई है। और एबॉर्शन हुआ था मुझे जितना पता है। मम्मी का एबॉर्शन हुआ था और अभी वो दूर है, घर के पास नहीं है। अलग से रह रहा है वो, मतलब है पीएचडी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है। एकदम अलग से स्टेट में ही है वो। और फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला, सेल्फ मेड मैन है पूरा पूरा। उसको कभी किसी से सपोर्ट चाहिए ही नहीं। आप देखे हाँ देखो, वो लेगा नहीं। जी सर, एकदम सही, आप देखे देख एकदम लो, सही। आप देखे देख लो। और तो और आप उसको प्रॉपर्टी भी दोगे ना, जिसके लिए लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। आप उसको मकान भी दे दो, बोले बेटा तेरे को मकान देना, वो कहेगा नहीं चाहिए, मैं अपना बना। छोड़ रहा है वो, छोड़ रहा है। पापा गुजर गए, पापा का प्रॉपर्टी मिला, कह रहा है नहीं लूंगा, नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, नहीं चाहिए। तो छोड़ दिया। यही क्वालिटी छोड़ देगा। थर्ड सन वाला लेगा ही नहीं। देखिए, सन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, आप लोगों का अपना सन कैसा है अगर ये समझना है तो मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक बता देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, बट ये सच है। बहुत सारे तरीके हैं जांचने के। सन का जो नेचर है वो देने का है, वो लेने का नहीं है। राजा देता है, लेता नहीं है। आपने अगर देना सीखा है तो आपका सन अच्छा है। और आपने फ्री में चीजें मांगनी सीख ली, डिस्काउंट लेना सीख लिया। मैं तो छोटी सी बात बोलता हूँ, सब्जी वाले से मुफ्त की धनिया मिर्चा मांगनी शुरू करती तो आपका सन खराब। क्यों चाहिए फ्री का?
आप सोच के देखो आप किस इंसान से फ्री मांग रहे हो, जो हैसियत में आपके मुकाबले में कहाँ पे है, आप उससे भी फ्री मांगते हो, आपका सन कैसे अच्छा हो सकता है? अगर सन अच्छा करना है तो पहले देना सीखिए, मांगना बंद कीजिए। क्लास में बैक बेंचर्स जितने होते हैं ना, अपने स्कूल में क्लास में बैठे होगे सभी लोग, अपना बचपन याद करो, वहां से पता लग जाएगा आपका सन कैसा है। जो फ्रंट रो में बैठते थे ना सारे बच्चे, उन सबका सूर्य अच्छा था। आप लोगों में से कितने बचपन में क्लास में फ्रंट रो में बैठते थे, पहली 2 लाइनों में? जी सर सर, मैं हमेशा मैं फ्रंट रो बैठती में। थी फ्रंट लोड में, और मेरा मैं भी सन हमेशा फर्स्ट रो में। इनका सन अच्छा है। और किसी किसी को अगर कुछ जिद्दीपन हो कि मेरे को तो फ्रंट रो में ही बैठना है, उसका सन एक्स्ट्रा पावरफुल है। जी जी, मेरा रहता था सर कि ये मुझे मेरे साथ फ्रंट, होता है सर, मुझे पीछे अभी भी। बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले में मिल गया ठीक है, नहीं तो सेकंड रो में बैठ गए, इसका मतलब सन सेकंड डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का नहीं है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, वहां तक भी चलेगा। जो बच्चे मिड रो में बैठे हैं उनका सन खराब है, और जो बैक बेंचर है उनका तो सन बहुत ही खराब। सर अपनी अपनी पत्रियों से चेक करके देख लो, अगर गलत है तो बता दो। सर जैसे मेरा जो मैं बैक बेंचर रहा हूँ, मगर मेरा जो आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, और मेरे को मतलब ऐसा है कि मतलब आई डू नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम पीपल इजीली, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर। बट मेरा सन जो है वो 0 डिग्री का है, 4th हाउस में। तो सन अच्छा हो गया ना सर, बुरा कहाँ है? बट आई हैव बीन अ बैक बेंचर। आप बैक बेंचर थे तो राहु के तो जुड़ रहा होगा साथ में कहीं ना कहीं। हाँ, सन के साथ केतु है और राहु भी देख रहा है। हाँ, तो बस हो गया ना, बिना उसके डिफरेंस नहीं आएगा। केतु तो पीछे ही बैठाएगा, आगे तो बैठाएगा ही नहीं। सन केतु मतलब बैठने ही पीछे है। हाँ सर मैं एक बात बताना भूल गई कि मेरा खुद सन थर्ड हाउस है और चंद्रमा के साथ है, और मेरी भी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा है, और मेरा भी ये रहता है कि मुझे किसी से लेना नहीं है, अपने आप करना है। ये लोग जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, अगर करने पे आ जाए ना, इनके सामने पहाड़ सर झुकाते हैं। बस इनके सनक आ जाए एक बार कि मुझे कुछ करना है, एक बार ये आ जाए अंदर से, फिर देखो। सर ये नए नए जमाने के महाराणा प्रताप है सारे ये। सर इनके मैं सामने टिकना असंभव है, इनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। इतनी आसानी से कोई इनके सामने टिक जाए, ये पॉसिबल नहीं। हाँ जी सर काजल जी। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ जी। सर मैंने बोलिए। ज्वाइन करना है आपका कोर्स, पहले कर रही कहीं और कर रही हूँ, वो खत्म होगा तो मेरे को लग रहा है कि मैं आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे के आर एस चैनल देखती हूँ, तो वहां से आपका देखा चैनल। और जी जैसे मैं पूछना चाह रही थी, वैदिक सीख रही हूँ फिलहाल तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे बेटे का सन है 12th हाउस में, तो वैसे उस वो हमेशा देने वाला नेचर है, तो उसको कैसा मानेंगे? अच्छा है ना, राजा का नेचर है देने का, तो अच्छा है। वैस लियो लगन है वैसे भी उसका, पर हम वो तो वैदिक, हाँ वैदिक में तो आप देखते हैं, इसमें नहीं हम देखते। देखते ही नहीं, तो सर वैसे देखते तो ही 12th हाउस में सन अच्छा नहीं मानते ट्वेल्थ ना, हाउस में सन, BNN में 12th ट्वेल्थ हाउस में हाउस में सन। सन दानी हो जाता है। 12th हाउस में सन दानी हो जाता है। तो शायद इसीलिए वो मतलब देने वाला है सबको, देने की नेचर है। वो देता है सब कुछ, ले जाओ, क्योंकि वो सर मैं दान के हाउस में बैठ गया ना, खर्चे के, दान के, डोनेशन के, गिफ्टिंग के, है ना, तो तो वो मेरा भी उसमें 12th हाउस चलता है। में सन है। सर और सर मेरी ऐसे मदर के 12th हाउस में सन है सर, वो तो बहुत कंजूस है, वो तो कुछ नहीं देती। राहु केतु से इम्पैक्टेड है तो प्लैनेट खराब हो जाएगा। सर सर ऐसे ही केतु तो जैसे फर्स्ट सन। हाउस में है सर। हाँ तो हो गया ना, संचला अच्छा केतु से मिला, मुझे किसी से मिलना नहीं है। सबसे पहली चीज अच्छा। तो ये होगी, सोशलाइजिंग बंद हो जाएगी बिल्कुल। हाँ बंद ना बंद। कहीं आना ना कहीं जाना, सन के आगे केतु है, इंसान सोशल लाइफ में जाएगा ही नहीं, उसको चाहिए ही कोई नहीं। वेरी वो ट्रू, कहता है वेरी। मेरे को किसी से मिलना ही नहीं है। ही इज वेरी हैप्पी सिटिंग ऑल अलोन इन अ हाउस ऑन अ हम्म सेम चेयर, ही कैन सिट फॉर होल डे, हम्म। बट वो किसी से मिलने नहीं जाए।
सर मैं बात मेरी सर पूरी नहीं हुई थी बीच में। जैसे सन फर्स्ट हाउस में रहता है तो उसको भी अच्छा मानते हैं आगे पीछे राहु केतु हो तो? नहीं सॉरी, राहु केतु खराब ही करते हैं। आगे सन फर्स्ट पीछे हाउस में होगा, उसके टेस्टर्स दूं या थर्ड हाउस में रुक जाओ, तब थर्ड हाउस मेरा ही करते हैं। 12 सर सन सर में एक तो मेरा लास्ट एटलीस्ट बता ही दीजिए सर सन एक पे फीडबैक थर्ड हाउस तो। के लिए। हाँ जी दीजिए। सर मेरे पास ना 3 सिबलिंग्स की पत्री है, जिसमें तीनों के सन के साथ, किसी के साथ जुपिटर है, किसी के साथ मार्स है और किसी के साथ मरकरी है। प्रणाम सर। तीनों के मेरे पास पत्री है, सिबलिंग्स हैं तीनों। सर जो छोटी वाली है, सेकंड नंबर वाली बहन आपका है राहु उसकी। 10th हाउस बैठा है क्या? सर मेरा, हाँ सर एग्जैक्टली बैंग ऑन। तो बताइए बोलिए। सर उनका क्या कहते हैं, शी इज लाइक 40 years, पर उनकी लाइफ काफी ट्रबल्ड रही है, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। तो अभी वो 10-12 साल से दूसरी कंट्री में रह रही हैं, अपने भाई से अलग, बहनों से अलग, बट वो उनकी हेल्प बहुत करती हैं। पर भाई बहन के बहुत ट्रबल्ड रिलेशन थे। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी, फादर से रिलेटेड ये पैटर्न है क्या कोई? बिकॉज उनके फादर ना बहुत ज्यादा उनके लिए ट्रबल्स क्रिएट करते हैं हमेशा। सन फादर ही तो है। ओके, तो सन तीनों में फादर ही कैसे इफेक्ट होगा इसका? सब पे आएगा बराबर से। जिसकी पत्री में जहां बैठा होगा वहां से आएगा। वो एक्सप्लेन बाद में करेंगे क्लास में। ओके सर, एक और थोड़ा सा आउट ऑफ लीग फीडबैक देना था आपको। सर आपके वीडियोस देखे थे मैंने यूट्यूब पे, जिसमें आपने बताया था कि मरकरी जिसका खराब होता है उसे हरी मिर्च बहुत पसंद आती है। तो सर अभी मेरे पास एक चार्ट आया था, एंड बिलीव मी मुझे बिल्कुल नहीं आता ये देखना कि कैसे प्लैनेट देखते हैं, अच्छा है या खराब है। पर उस लड़की ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि मुझे ना बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, और उसका मरकरी जो था वो 10th हाउस में था। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है? कहती हाँ। मैंने पूछा हरी मिर्च खाती हो क्या? एंड शी वाज लाइक इट हैज बिकम फ्लेवर ऑफ माय लाइफ। तो मैंने उसको बोला हरी मिर्च खाना बंद करो, तभी ठीक होगा सब। और यकीन मानो, अगर उसने हरी मिर्च छोड़ दी तो उसकी हम्म। प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व हो जाएगी। ओके। और उसके राहु दशा चल रही है, तो मैंने उसको बोला अपने घर की जरा सफाई वफाई रखा करो। कुछ नहीं देखते। ओके। हमारा मेथड हमारा बहुत सिंपल होता है। अपन मेरे क्लास में अगर कोई आता है तो मैं उसको बोलता हूँ, देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, हर चार्ट में, एवरी चार्ट हैज ओनली वन होल। जैसे नाव में एक छेद होता है ना, सिंक करने के लिए काफी है, ऐसे ही हर पत्री में एक होल होता है। अगर वो होल आपको पकड़ना और बंद करना आ गया तो आप सामने वाले की लाइफ चेंज कर सकते। लेकिन अगर आपको वो नहीं आया तो फिर आप 20 रेमेडी 25 रेमेडी उसको दे दो, साल भर का उसको वो पूरा कैलेंडर बना के दे दो कि इन 2 महीनों में तूने ये वाले करने हैं उपाय, 2 महीने में ये वाले करने हैं, 2 महीने में ये वाले करने हैं, एंड मेक हिम मैड। उसको पागल कर दो अच्छे से, बढ़िया से, है ना, ताकि वो सारी जिंदगी एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाता रहे। एक बार उसको बस पागल कर दो, 12 रेमेडी 15 रेमेडी दे। असल में रेमेडी 12 देने की जरूरत ही नहीं होती, एक रेमेडी चाहिए होती है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक रेमेडी सामने वाले से होती नहीं, क्योंकि वो रेमेडी वो जो कभी ना हो। कभी ना हो। मेरे गुरुजी ये कहते हैं, और मैं ये बोलता हूँ रेमेडी वो जो आसानी से ना हो। आपकी लाइफ में जब तक आपको पेन नहीं आएगा ना, तकलीफ नहीं आएगी कोई रेमेडी करने के समय में, तब तक वो रेमेडी आपके लिए काम ही नहीं करेगी। अगर कोई रेमेडी किसी ने बताई, आपने कर ली और आसानी से हो गई, तो समझ लेना वो रेमेडी गलत है, वो काम करेगी नहीं। सही रेमेडी करोगे नहीं। अभी पिछले दिनों एक कंसल्टेशन थी, एक लड़की ने कंसल्टेशन ली, 15-20 दिन पहले उसके हस्बैंड ने कंसल्टेशन ली थी। तो दोनों ने आपस में बात करी होगी कि तेरे को क्या बताया, तेरे को क्या बताया। दे आर लिविंग अपार्ट, अलग अलग रहते, अलग अलग देशों में, किसी वजह से। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि रेमेडी में दम नहीं है। तो उसकी वाइफ ने पूरी कंसल्टेशन का सेशन अपना पूरा किया। अब पूरा करने के बाद बोला, डू यू रिमेम्बर दैट माय हस्बैंड टुक कंसल्टेशन फ्रॉम यू?
मैं कहा मुझे कहाँ याद रहता है कौन किसकी हस्बैंड है कौन किसका वाइफ है, मेरे को थोड़ी याद रहता। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने फीडबैक जो दिया वो मैं आपको बताऊं। तो बताऊं। तो कहती मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि रेमेडी में कुछ दम नहीं है। मैं बोला कब लिया था सेशन? बोले 15 दिन। मैं किस प्लैनेट की रेमेडी थी? बोले सैटर्न। सैटर्न की रेमेडी 15 दिन में असर कर जाएगी? अभी तो तुमने शुरू भी नहीं करी। सैटर्न जो भी देता है आराम आराम से देता है, स्लो स्लो देता है। सैटर्न जल्दी कुछ नहीं देता। सैटर्न का कैरेक्टर ही नहीं है कुछ जल्दी करने देने का। सैटर्न की रेमेडी इस साल करनी शुरू करो, अगले साल जाके रिजल्ट दे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि रेमेडी में दम नहीं है मतलब क्या, उसमें आयरन कम है, कैल्शियम कम है, मिनरल्स कम है, या क्या कम है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। पर 15 दिन में आपने वो सब कर भी लिया और उसकी रेमेडी की एक्सपेक्टेशन भी आपकी पूरी नहीं हुई, और आपने भरपूर कर भी ली रेमेडी, और ये तो मेरे को समझ में नहीं आया ये हो क्या। लोग समझते हैं मैजिक हो जाएगा, मैजिक नहीं होता। शनि का तो मैजिक बिल्कुल नहीं। रेमेडी समय लेती है असर करने में। कुछ रेमेडी बहुत इंस्टेंटली भी काम, पर शनि के रेमेडी का इंस्टेंट से तो कोई लेना देना नहीं। शनि की रेमेडी इस साल शुरू करो, अगले साल हैप्पी न्यू ईयर जब आएगा तब बात, उससे पहले तो बात ही मत। करते जाओ, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सर शनि एक की रेमेडी हाथ के क्वेश्चन हाथ रिजल्ट नहीं देती। जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। मैं हम्म अभी एक जगह वैदिक पढ़ रही हूँ और एक हम्म सेमेस्टर कंप्लीट किया है, सेकंड सेमेस्टर में हूँ। पर मीनवाइल जब KRS सर के साथ में आपका जो पॉडकास्ट आया था, जब मैंने वो सुना, वहां से जो मेरा दिमाग घूमा है उसके बाद से, क्योंकि वैदिक का जो सिस्टम है जो हमने अभी तक पढ़ा है, डुअलिटी इन एवरी प्लैनेट, वो डुअलिटी के चक्कर में जो रिजल्ट जनरेट करने वाली बात आती है सर, वो होता नहीं है। तो इस सेशन में ऐसा है कि एग्जाम है अपकमिंग, तो वो तो देने हैं क्या, क्योंकि डिग्री चाहिए अल्टीमेटली। पर जब से आपके तो एक मिनट एक मिनट वीडियोस एक मिनट देखे हैं एक सर। मिनट एक जी मिनट, आप जी। एनालिस्ट हो? कुछ एनालाइज करते हो आप नहीं सर, बाय मैं प्रोफेशन? एनालाइज नहीं सर, मैं मीडिया में रही हूँ एज हाँ एन तो एंकर मीडिया एंड और क्या लाइव। करता है? एनालाइज ही तो करता है मीडिया। मीडिया में तो है, हाँ मीडिया सर। का काम ही एनालाइज करना है। जी 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 जी। तो ऐसे कैसे यार, मेरी फेस रीडिंग को आप तो गलत बता रहे हो, आपके चेहरे पे नहीं नहीं लिखता है, नहीं 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 आप ऐसे सर। बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, माफ कीजिएगा। हाँ पर वहां से ना सर, आपके जब से वीडियोस देखे और इतने ऐसा लगता है कि ये तीर और ये ठक से जाके लगता है, तो अच्छा ही लगता लगता है। है। हाँ एग्जैक्टली। तो वहां से फिर ऐसा लगा कि हम इतनी सारी किताबों का बोझ लेके चल रहे हैं, ना यहाँ जा रहा ना प्रेडिक्शन में आ रहा। तो फिर लगता है फिर इन सब का पर्पस क्या है। और अगर चलो मन करा भी तो आगे जाके कभी देखेंगे। पर इस बार सारे के सारे बैच में से अलग हट करके मैंने ये करा है कि भाई अब मैं आगे वो 3 साल का कोर्स ना करके फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करने के बाद में मैं BNN स्टार्ट करती हूँ। पर जो लाइफ की सिचुएशन आई, मैं वहां से टर्न हुई एस्ट्रोलॉजी में, बट मैं अभी भी ये श्योरिटी नहीं हूँ कि मैं इसको एज करियर परस्यू कर पाऊंगी या नहीं। मुझे श्योरिटी नहीं है, बिकॉज जो मैंने सीखा उससे मैं अपना चार्ट खुद नहीं देख सकती ऑनेस्टली। एक पॉइंट सर। और दूसरा पॉइंट ये है कि 10 साल कर लो, नहीं 10 पहुंच साल कर पाएंगे लो। सर। वैदिक वैदिक का 10 साल कर लो, 15 साल कर अग्री लो, सर, अग्री, 20 100% साल अग्री। कर लो। और उसके बाद भी अगर आप ये कॉन्फिडेंस से कह सको कि हाँ मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकते सर, तो आई विल बो नहीं कर डाउन टू यू। सकते, बिकॉज वहां पर आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा लंबा समय ले रही हूँ, पर मैं मुझे लगता है शायद मैं बाकी सारे लोगों के भी क्वेश्चंस लेके बैठी हूँ। हाँ हाँ एक बिल्कुल। एक चार्ट फॉर एग्जांपल, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जी चले गए हैं, उनका हमने चार्ट ले लिया। अब उनके लाइफ के इवेंट्स हम उनकी दशा और ट्रांजिट से मैच करेंगे सर। 2+2=4 दुनिया को पता है, सिंपल रूल। अब उसमें मैच कराना कोई टेढ़ी खीर वाली सिस्टम नहीं होती, वो हम भी लगा लेते हैं इतना कुछ कर करा करके। पर परेशानी आती है जब हम कहते हैं सर ये नया चार्ट है, बताइए। आपने कहा 5th हाउस से फर्स्ट चाइल्ड, 7th हाउस से सेकंड चाइल्ड और 9th हाउस से थर्ड चाइल्ड, सर बताइए इनके बच्चे कितने होने हैं, कोई मिसकैरेज तो नहीं होना, ब्ला 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 समथिंग। तो वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं ये देखिए। तो हमें लगता है जब हम आगे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देन व्हाई वी आर हियर ओनली। एक पॉइंट सर, एंड आई रियली वांट टू बिकम एन अ हीलर। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी परेशानी सुनना, उनको कंसोल करना, ये मेरी इनहेरेंट नेचर मुझे लगती है। और शायद मुझसे लोग जब मैं उनसे बात करती हूँ पैटर्न तो कहाँ बैठे है? सर दूसरे घर में नवी राशि है, मतलब स्कॉर्पियो लगना सर मेरा। राशि तो मैं पूछते ही है। जी 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 सर, सॉरी, वो वैदिक घुसा हुआ है ना सर अभी। हाँ वो निकलेगा नहीं है उसका वो बात। निकलेगा सर, धीरे धीरे निकलेगा। पिछले जन्म में बहुत सारी साधनाएं करके आए हो,
अधूरी रह गई थी वो, ना उस ओके जन्म में पूरी हुई ना इस जन्म में पूरी होनी है, लेकिन ऐसा कोशिश क्यों करिए कि जितनी कर सके तो कर सके, आसानी से मतलब सर मैं बोलूं? अड़चन इस अड़चन जन्म निकाल। में इस जन्म में पूरी नहीं हो पाएंगे, ऐसा कह रहे सर आप? हाँ, नहीं हो पाई, सर मैं क्योंकि इस बोलूं? बार फॉर्मेट सर गलत लेके आए। आपने ओके तो साधना सर हीलर्स साधना एक का बार फॉर्मेट वो नहीं है जो आप लेके आए हो, इसलिए इस बार होंगी नहीं। तो सर सर आपने मैं ऐसा मुझे भी कहा था। अगर हीलर बनना चाहती हूँ तो क्या वो मेरे लिए ठीक लाइन है या मैं गलत डायरेक्शन में हूँ? आपका चेहरा नहीं बता रहा कि ये ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर सर आपको मेरी पतरी एक तो मुझे सर पता मैं नहीं, बोलूं? पतरी तो पता नहीं, बट योर फेस इज टेलिंग वेरी क्लियर। जी ओके सर। सर आपने शाजी, ये सर मेरे प्रेडिक्शन पास मेरे एक लिए भी क्वेरी की है थी। सर। एक मिनट, सब मत बोलिए, सब मत बोलिए, मैं सर बैठा आपने हूँ, ये टाइम लेके बैठा हूँ, प्रेडिक्शन चिंता मत। सर आपने प्रेडिक्शन मेरे लिए भी मेरा की भी थी सर। कि आप सर साधना बहुत मैं सारी बोलूं? छूट गई आपकी। मेरा भी एक मिनट, स्कॉर्पियो लगन है। मिनट। हाँ जी हाँ जी, शाजिया, हाँ जी। जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हेलो सर। हेलो सर। सर आप सन के बारे में बता रहे थे कि थर्ड हाउस में अगर सन रहता है तो उसका कोई यंगर ब्रदर नहीं होता है। मेरे बेटे का है, एंड ही इज माय एल्डर सन। तो इज इट एप्लीकेबल कि ब्रदर पे ही होता है, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है छोटी। नहीं, इस बेटे के बाद कोई दूसरा बेटा हुआ? नहीं, बेटा नहीं हुआ। हाँ, तो छोटा भाई नहीं हुआ। ओके, भाई पे ही एप्लीकेबल है, नॉट टू द हाँ, सिर्फ गर्ल भाई पे चाइल्ड। एप्लीकेशन, ओके। सिर्फ गर्ल चाइल्ड पे नहीं है, सिर्फ भाई। आपने ये भी बोला कि ये सेल्फ मेड होते हैं, पर ये तो कुछ करता ही नहीं है, मुझे बड़ा पुश करना पड़ता है इसको। ये कितना बड़ा है? ही इज 18 नाउ, बट इंटेलिजेंट है, ब्रेनी है, सन के साथ मर्क्यूरी सेवन सन वाला, थर्ड सन वाला इंटेलिजेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, वैसे ही इज वेरी ब्रेनी। अब मुझे ये नहीं पता है थर्ड में इसके सन के साथ मर्क्यूरी है। उससे और पूछो स्कूल में पीछे बैठता था सीट पे कि आगे बैठता था, अभी पता लग जाएगा। ये तो नहीं पता। पूछा नहीं है। पूछो ना, पूछिए, पता पूछा लग नहीं। जाएगा। मैं पूछूंगी क्या, सर। बहुत आसान है, ज्योतिष बहुत आसान है, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। पता नहीं इसको क्यों इतना मुश्किल बना दिया, मेरी यही नहीं समझ में आता। अच्छा। हाँ जी, ठीक डॉक्टर है। हर्ष ठक्कर ओके सर। जी। हाँ जी सर, प्रणाम। मेरा ये सवाल था कि आपने कहा सन इन थर्ड हाउस, तो ये खाली सन इन थर्ड हाउस पे अप्लाई होगा या सन इन जेमिनाई पे भी ये सूत्र लगा सकते हैं? तो जेमिनी क्या होता है मुझे मालूम नहीं। तीसरी राशि। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, खाली थर्ड हाउस, ठीक है, सिर्फ यही सर सवाल। अगर सेकंड और थर्ड बेंच पर बैठते हो तो उनका सन कौन से हाउस में होना चाहिए सर, बता सकते हैं? क्योंकि क्या आपने चीज? फर्स्ट सन आपने थर्ड हाउस का बोले थे कि वो मतलब कहाँ पे बैठेंगे, बेंच पे। तो अगर वो थर्ड बेंच पे ही बहुत सालों से बैठते रहे हो तो सन कौन से हाउस में होगा? और मैं फिर सन मरकरी कनेक्टेड होगा। सन मरकरी बात करेगा सेकंड। एक ही हाउस में होना चाहिए। सन और एक ही हाउस में सन होना सिक्स, सन सिक्स राशि में सेकंड हाउस में है। चाहिए। अब जो मैंने बताया वो मिला लीजिए, मैं एक सर एक का क्रॉस चेक तो नहीं कर पाऊंगा। सर एक बार रिपीट करना और एक ये लास्ट क्वेश्चन, मरकरी वाला। हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन सब, आपने सबका बताया एक बार पैसे, आप बताएंगे मेरा? तो कुछ दिख जाता है तो बता देता हूँ। हाँ जी विनय जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये कैसे पता करते हैं कि सन अच्छा है नहीं है, बिकॉज आपने बहुत सारे ट्रेड्स बताए हैं तो। आपको नींद नींद की प्रॉब्लम है क्या? आपको रात को नींद नहीं आती? हाँ सर। दांत खराब हो गए? खराब तो नहीं है, दो दांतों में कैप तो है। हाँ, कब आई? 18-20 साल की उम्र में? 30 के आसपास। एक तो आया था 20-22 के आसपास में। मेरे को 18वें साल में दांतों में कैविटी आ रही है मेरे सामने। 18 में तो आप नहीं। गए भी सर, आ गई 18 में, गए 20 में और डॉक्टर के पास। 18वें साल में दांत में कैविटी शुरू हो जाती है, जो आपका चेहरा बता रहा और सर अगर आदमी कम बोलता है तो क्या उसका सन खराब है क्या सर? है। कहाँ पे बैठा है सन, उस पर मेरा डिपेंड करता सन सर फर्स्ट हाउस में है, लेकिन ट्रेट मैच कर रहे हैं थर्ड हाउस के। है। अभी उस पर बात। हाँ जी रोमिला जी।
आपके चेहरे देख के जो बता दिया सो बता दिया, आपको करेक्ट नहीं लगा? नहीं वो करेक्ट है सर। आपने पूछा नहीं सर कैसे बताया? 2 चीजें बताई, रात को नींद नहीं आती, दांतों में कैविटी है 18वें 20वें साल में। सेकंड देखो अरे थोड़ी तारीफ तो कर दो यार, इतनी बढ़िया नहीं चीज सर, बताई है। ये सर बिल्कुल सही बोला आपने, बिकॉज मेरी वाइफ ना मेरे से लड़ती रहती, लॉ की स्टूडेंट भी है, तो मेरे से एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो बोलती है तुम्हारा सन ठीक नहीं है, तुम बहुत ज्यादा मतलब अभी अभी लगी हुई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ, तो बोलती सर से पूछो। तो सेशन के बाद डांट पड़ने वाली है, तैयार सर हो मैं जाओ। बगल में ही बैठी हुई हूँ। सर सर एक चीज ऐसी बता दीजिए कि सर कि अच्छा हम लोग आप हो? बने हैं कि हाँ बीएनएन सर के मैं लिए ही कि हूँ। नहीं? हाँ सर मुझसे पूछते सर थे, मैंने एक कहा मेरे गुरु से पूछो, मेरे पास इतने आंसर नहीं है। सर एक चीज बता दीजिए सर कि हम लोग बीएनएन के लिए बने हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करें कि नहीं हम बने होते सीख तो हाँ ये बता दो, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको बीएनएन ही समझ में आएगा, वैदिक समझ में आएगी। बीएनएन कौन सीखेगा? ज्योतिष में अलग अलग मेथड है, कोई केपी सीखता है, कोई बीएनएन सीखता है, कोई वैदिक सीखता है, उसके भी तो कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट में। तो वो एक साथ बैठे हुए होने चाहिए, मतलब तभी होगा। वीनस राहु कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, बीएनएन के कॉम्बिनेशन जो भी होते हैं, आप अच्छा क्लास में आओगे तो ठीक पता है, लग ही जाएगा। ठीक है। सर ठीक है, लेकिन प्रोमिला सर जी, अगर मीन का शुक्र हो एक तो मिनट, बीएनएन नहीं कर जिसको सकेंगे। जिसको बोले वही बोले। प्रोमिला जी, हाँ जी सर सर, मेरा सर मेरे को ये जुपिटर जानना था केतु है कि साथ में। जैसे आप अगर हम ये करते हैं परस्यू, तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे एक्यूरेटली, ये हमारे हॉरोस्कोप से कैसे पता चलेगा कि हॉरोस्कोप से क्या जरूरत है जानने की, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा कर पाऊंगा। हाँ सर कैसे पता चलेगा प्रेडिक्शन, तभी हम हॉरोस्कोप की आगे इसको। जरूरत किसको पड़ती है? मेरे को तो हॉरोस्कोप की जरूरत पड़ती नहीं। आप कर सकते हो, आप पढ़ाओगे भी आगे, टीचिंग में हो, आप क्या करते हो? सर टीचिंग में नहीं हूँ सर, मैंने बहुत बारी वैदिक भी किया, बीएनएन भी कर रखा है, बट मैं प्रेडिक्ट नहीं अच्छे से कर पाती, इसलिए कि वो नहीं, वैसे क्या किया आपने लाइफ में एज अ प्रोफेशन, कंसल्टेशन, गाइडेंस, कुछ ऐसा किया, टीचिंग वगैरह कुछ नहीं सर, टीचिंग नहीं किया वैसे। नहीं किया? नो वैसे ही लोगों को भाषण देते रहते हो? सर, ऐसे एडवाइस लोग ऐसे एडवाइस लेते हैं फ्री की। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही फ्री में भाषण देते रहते हो आप, इसका मतलब क्योंकि चेहरे से तो भाषण देने वाले ही लेते हो आप। ठीक। सर क्या मैं सीख तो सकती सर हूँ इसका बीएनएन? कैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन? में बहुत जो इंटरेस्ट है। यहाँ तक आ गया वो सीख सकता है, जो यहाँ क्लास में है वो सीख सकता है, आया तभी हो, नहीं तो आता ही नहीं। सर जी जिसका सन मेरा 25 डिग्री का है वो भी क्वेश्चन अच्छा है। पहले भी कर रखा है, तो मैं नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो प्रिडिक्शन। चीज कॉन्फिडेंस देती ही नहीं आपको कहाँ से मिलेगा? आपने जो विधा सीखी उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं तो कह रहा हूँ 15 साल कर लो, 20 साल कर लो, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट अगेंस्ट, मैंने खुद 12 साल अपने वैदिक को दिए, 10-12 साल तो मैंने भी, शुरुआत तो मेरी भी वैदिक से हुई, बट वहां प्रेडिक्शन नहीं है, वहां सिर्फ 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 कंफ्यूजन है और तो कुछ नहीं है। बीएनएन भी मैंने किया हुआ है, अब उसमें भी तब भी नहीं इतना। मैम सारे हलवाइयों की मिठाई सब एक जैसी नहीं होती, होती सब मिठाइयाँ, हर मिठाई का हलवाई का फ्लेवर अलग होता है, नहीं तो हल्दीराम हल्दीराम नहीं बनता। इसीलिए ठीक थोड़ा है, सा ये सर डाउट है कि मैं जुपिटर प्रेडिक्ट कर केतु वाले पाऊंगी नहीं भी कर पूछ पाऊंगी, सकते हैं? इसलिए ये कि क्या बीएनएन कॉम्बिनेशन बीएन है। बीएनएन ऐसा थोड़ी है कि कोई एक रेसिपी है जो बना लोगे, लोगों से चाय एक जैसी नहीं बनती, बीएनएन कैसे एक जैसा कोई पढ़ा लेगा? सर जैसे आप दिन में 3 बार चाय बनाओगे, तीनों बार फ्लेवर अलग आता है, आता है नहीं आता? आता है सर, आता है। तो फिर बीएनएन सबका एक जैसा कैसा हो जाएगा? तो सर जैसे आप वीनस राहु का कॉम्बिनेशन कह रहे हो, अगर 12th वीनस से 12th में राहु है हाँ, हो गया ना, तो ओके। हो गया ना, हाँ यात्रा में मिल गया ना, हाँ जी। बस यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ हो तो वीनस राहु के बिना नहीं हो। सर सर मेरा आपका वीनस घर, राहु सर सर आपका, वीनस मेरा 8th हाउस में है और 7th हाउस में राहु अच्छा है। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके घर के सामने पार्क है कि नहीं है? सर है। नहीं सर, कोई ऐसे मेरे है घर जिसके के सर घर सामने के नहीं है। नहीं सामने है सर। पार्क नहीं है? सर नहीं है। मेरे नहीं सामने है मेरे सर। घर के है सामने सर नहीं है। है सब एक साथ बात शुरू हो गया, मेरे घर के मेरा सामने नहीं है कान सर। मेरा कान बज जाएगा। जिनके जिनके घर के सामने पार्क नहीं है उनके घर का नंबर 4, 13, 31, 22 है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं है। 8 है सर। साउथ वेस्ट, नहीं साउथ है वेस्ट सर। फेसिंग मकान है? नहीं है नहीं सर है सर। सर। साउथ फेसिंग है। नॉर्थ। है साउथ नहीं है, सर साउथ साउथ वेस्ट। फेसिंग है, यस।
सर साउथ नहीं है, साउथ साउथ फेसिंग वेस्ट है, फेसिंग है। साउथ वेस्ट है, चेक कर लेना जाके। नहीं है नहीं सर, साउथ साउथ वेस्ट सर फेसिंग है। इन 64 तीनों में फेसिंग से, आता है हाउस नंबर में। अरे सब लोग समझ जाओ, जिनके ये तीनों चारों में से कोई एक सिम्टम मैच कर रहा है वो सीख सकता है, अगर कोई नहीं कर रहा तो मत सीखना। सर मेरा एक आपको एक मेरा क्वेश्चन है लेकिन सेकंड कि देना फिफ्थ आप हाउस बाकी में बाकी वीनस मैं और चेहरे से राहु बता है। दूंगा कि आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो। फेस तो सबसे पहले सर आवाज मारता है बिल्डिंग का नाम जोर जोर से। सर 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 जैसे मेरा आपकी मुझे जो वीनस दिख रही है राहु सर, है मेरा सब एक बोलोगे तो क्वेश्चन है। मुझे फिफ्थ सबको उसमें। म्यूट करना पड़ेगा, सब बोलोगे मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर मैं अनम्यूट अपने आप करूंगा एक एक को, ऐसा मत कीजिए। हाँ जी शिवराज, शिवराज जी। सर नमस्ते सर। सर जैसे आपने थर्ड हाउस सन के बारे में बताया सर, तो मैंने एक लेडी को पहचानता हूँ जो दीदी है। वो मतलब वो छोटी उम्र से बहुत संघर्ष करके आज अपना सारा कुछ बना चुकी है, लेकिन पिताजी का साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है सर। उन्हें सब जो भी किया अपने लेवल से ही किया सर आज, और वो अच्छे लेवल पर है, मार्केटिंग फील्ड में टॉप लेवल पर है सर। और दूसरी बात सर, एक चीज मुझे हिट कर दी सर, मैंने अपना सन खुद ही खराब किया है। क्योंकि मैं पहले जब देता था तो सारा कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा था, जब मैंने देना बंद कर दिया अभी मेरे को खाली लेना पड़ रहा है। सर आपने जो रेमेडी सर वाली बात कही है ना, रेमेडी वाली जो बात कही है वो ऐसा ही है कि जैसे तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाते समय अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो तीर्थ तीर्थ नहीं होता। ये मुझे इसके बारे में बताएं कि क्यों सर कहा आप जाता है, मुझे ये भी पता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ज्योतिष ये नहीं बोलता, लेकिन कुछ सर चीजों पे ना हमारे यहाँ फिलोसफी ज्यादा चलती है। जैसे एक फिलोसफी है कि माँ हमेशा अच्छी होगी, ये फिलोसफी, बट फैक्ट इज नॉट दिस। करेक्ट फैक्ट तो है नहीं सर। नहीं है नहीं। नहीं तो है। फिलोसफी 100% नहीं। फिलोसफी से फिटोलॉजी से मैं बहुत दूर है। हाँ मुझे मुझे रीजन चाहिए, यू हाँ मेरी करेक्ट कि मेरा काम मतलब रेमेडी, फिलोसफी से नहीं चलता। यू आर सर करेक्ट कि सर रेमेडी आपको हर कोई नहीं फीडबैक कर देना पाता। था। तो मुझे एक चीज पूछनी हेलो थी सर। हाँ हेलो। हाँ शुभ्रा बोलिए। सर मुझे बस जैसा एक कि चीज पूछना, जैसे मैंने आपका जैसे वीडियो देखा था यूट्यूब में, तो मुझे एक चीज समझ में आया सर, अभी जो चीज पहले नहीं आई थी, मैंने एक्चुअली सर वैदिक की हुई है, लेकिन वैदिक मेरा कुछ दिमाग में घुसा भी नहीं सर। मतलब टीचर खराब नहीं बोल रहा हूँ, टीचर बेस्ट था सर, तो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन मेरे दिमाग में घुसा नहीं। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब में सर, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चार्ट खराब नहीं होता सर, सबके लिए अपने अपने बने हुए हैं, जैसे लगते हैं सर। जैसे आपका यूट्यूब में मैंने बहुत सारा प्रोडिक्शन वीडियो देखा। दिस इज अगेन अ फिलोसफी कमेंट ऑन। हाँ शुभ्रा। जी सर आपने जैसा बताया कि फर्स्ट सीट पे अगर कोई बैठे तो उसका सन अच्छा हो। मेरा सन 12th हाउस में है। तो सर मेरा ये था कि मुझे फर्स्ट सीट पे तो बैठना ही है, लेकिन मेरा साथ में ये भी था कि मेरे पास कोई ना बैठे। तो सर ये किससे आता है? ये सन बहुत अच्छा है। राजा अपने आसपास किसी को बैठने नहीं देता जब तक उसकी मर्जी ना हो। उलझन आए ना, मैंने ये बल्कि पीजी में भी मेरा यही रहा है। मैं फर्स्ट सीट पे तो वो सारी लड़कियां घेर के बैठ जाती थी, मैं कहा सेकंड मेरा फिक्स तो फिक्स, उस पे कोई बैठे ना। सर एक चार्ट है मेरे पास, उनका सन मरकरी थर्ड हाउस है। एक तो वो जो सिग्नेचर लेडी है और सिग्नेचर जो करती है वो बहुत ज्यादा घुमा घुमा के, मतलब उनके राउंडेड बहुत होता है सिग्नेचर में। अ, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना अथॉरिटी वाली, वो बहुत ज्यादा बहुत लाउड वॉइस है उनकी। सन सेकंड हाउस, उनकी हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस में है सर, सन मरकरी। सेकंड हाउस में टाइम गलत है। अच्छा ओके। सर सर मेरा आपको राहु केतु और का सर फीडबैक दे मेरा सकती हूँ। ठीक। सर आपकी वीडियो आपने जो रेकमेंड की थी देखने के लिए, आपने उसमें बोला था कि 7 नंबर के सामने हर कोई आके अपनी तकलीफ बोलता है। दो मेरा नंबर 7 नहीं है, मेरे लग्न में केतु है। मुझे रैंडमली भी लोग आके अपनी तकलीफ बोलते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, पर मेरे घर का नंबर 7 है और मेरे दोनों बच्चों का नंबर 7 है। हाँ जी दीपक जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, नमस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी आपने थर्ड हाउस सन के साथ साथ ये भी बताया कि जिनके सिग्नेचर्स 30 डिग्री एंगल पे होते हैं, वो लोगों का कुछ कैरेक्टर आपने बताया।
तो क्या ये जिनके सिग्नेचर 30 डिग्री एंगल पर होंगे उनका कैरेक्टर स्पेसिफिकली ऐसा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका सन भी थर्ड हाउस में, हाँ, ऐसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सन थर्ड हाउस है तो 30 डिग्री होगा। ओके, दैट्स इट। सर सर आपका एक मेरे वीडियो था राहु और विनस मंगल वीनस का यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने एक जो क्रॉस चेक किया था, तो मेरा मंगल के आगे वीनस है, तो मेरी मतलब प्रपोजल मेरे से ही गया था। और उसने कम से कम 1.5-2 महीना कुछ नहीं रिप्लाई दिया, तो मैं बोला कि चलो नहीं ये छोड़ दे। तो उसका उसके पीछे मंगल के है ना, हाँ अब रोज रिप्लाई देती है ना। हाँ रिप्लाई नहीं, अभी हो गई शादी, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद हाँ, उसने वही खुद तो बोल आके, रहा हूँ, अब रोज रिप्लाई मिलता है ना। हाँ वो बहुत रिप्लाई बड़ा मिलता है सर, बहुत सुंदर। बढ़िया, एंजॉय करो रिप्लाई को। हाँ हाँ जी निधि, सर। और एक 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 करके दे, सबको सबको एक एक बार मौका मिलना चाहिए ना। हाँ जी निधि मैम। सर मेरा घर वेस्ट फेसिंग है और मेरे घर के सामने पार्क भी नहीं है, तो मैं सीख पाऊंगी क्या? हाँ, आगे करना प्लीज। दिख रहा है सर? हाँ, कर सकते हो, आप टीचिंग में भी जाओगे। ओके। सर मेरा राहु और विनस है ना, कनेक्टिंग नहीं है कॉम्बिनेशन में कहीं बीएनएन में। क्या सर मैं आपको क्या पता कनेक्ट है नहीं है, कनेक्शन पहले सीख तो लीजिए, ऐसे हाँ कैसे पता सर, लग गया आपको। सर सर मैं विनस तीसरे घर में और क्या कहते हैं राहु अब सब पांचवें घर में। बाद में देखेंगे, मैं एक बात जानता हूँ, यहाँ हो तो वीनस राहु कनेक्ट है, नहीं तो यहाँ होते ही नहीं। अब कनेक्शन कैसे कैसे बनता है वो यहाँ पे नहीं सिखा सकता मैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अश्योरेंस देता हूँ, इफ यू आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ वीनस एंड राहु कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट, नहीं तो आप यहाँ होते ही नहीं। माय फेस क्या कहते हैं सर। ठीक है, हाँ जी सर। सर सर आपका एक मैंने वीडियो देखा था सैटर्न के ऊपर। हेलो। हेलो सर। जो बोल चुके हैं एक बार थोड़ा दूसरे को मौका दे देना ना। एक एक बार सर जिनसे बात कर हेलो चुका हूँ मैं, किसी दूसरे को थोड़ा। सर मैं बोलूं? सौरभ जी आप बोलिए। हाँ जी सर, जय जिनेंद्र सर। जी सर मैं सौरभ सिंह दिल्ली से। सर क्या मैं सीख सकता हूँ? सर मेरे क्वेश्चन ये भी है कि आपने आपकी पहले वीडियोस में हैंडराइटिंग आपकी बोला बहुत है कि गंदी है। ऑक्युपेंट अरे छोड़ो यार। तो प्रैक्टिस करना, साधना, ग्रहों की रेमेडीज भी होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हैंडराइटिंग सही है सर मेरी। हैंडराइटिंग सही है सर मेरी। खुद ही आप हैंडराइटिंग लोगों को सही है सर मिलकर चेक करता मेरी। हूँ। ठीक है। हाँ जी विधि, अनम्यूट कर रहा हूँ जी। सब एक एक बार तो कम नमस्ते से कम सर। बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी और मैंने पूछा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकती हूँ। सर आपने कहा था कि करियर में नहीं है बट हॉबी के लिए कर सकते हो। तो बट मुझे इतना लगाव है बिकॉज आई नो आई हैव सीन योर वीडियोस कि मेरे 159 में वीनस राहु का कंजंक्शन हो रहा है। तो मुझे इंटरेस्ट था जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो मुझे जानना था कि मैं हॉबी के लिए सीख सकती हूँ, इसका सीखने का कभी कोई नुकसान तो नहीं होता? बिकॉज आई हैव हर्ड कि अगर आप सीखते हो तो it can affect your Jupiter or your child, जुपिटर something like अच्छा हो that. जाता है, जुपिटर अच्छा हो अच्छा जाता है। ठीक है सर, तो मतलब मैं सीख सकती हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए भी? ठीक है सर। जी चेतन। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न आपके एक पुराने वीडियो को लेकर है। एक्चुअली मैं पिछले 1-2 साल से प्राणिक हीलिंग सीख रहा था, पर आपके एक वीडियो में मैंने सुना कि जिनके गण जो है वो राक्षस गण नहीं है उनको हीलिंग नहीं करनी चाहिए। सो बट आफ्टर डूइंग अ लॉट मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, प्राणिक हीलिंग मुझे मतलब इट केम नेचुरली to me. So I just wanted to ask that is there a way around that if मेरा नहीं है राक्षस गण, मनुष्य गण है अगर, या सॉरी देवगण है अगर। मनुष्य कैन गो लिटिल बिट फॉरवर्ड, लेकिन देवगण तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देवगण कैन डू इट फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए कर सकते हैं। और अपने लिए करने में किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है, अपने लिए कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है।
है ना? Yeah, but I was choosing it as a profession now from the last 1 year. So is there a हाँ तो way that I can फिर continue? फिर आप एक काम करो, अभी रेकी की क्लासेस हमारी चल रही है, उसमें आ जाओ। आई विल गिव यू द सीक्रेट ओवर देयर। यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कर सकता है, जॉइन माय क्लास, देन यू विल कम टू नो व्हाट द रियल सीक्रेट इज बेहिंड। हाँ जी, संगीता जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मेरे पास एक कुंडली है, वो मेरी कुंडली है जिसमें 5वें घर में तो राहु, सन, मरकरी और खाना वीनस बनाते है। बनाते क्या गड़बड़ हुई? खाना बनाते बनाते कुछ नहीं सर, कोई खाना गड़बड़ नहीं। टेस्टी नहीं बना, घर में पसंद नहीं आया, बाहर से आया, क्या हुआ? आज तो कोई है ही नहीं सर घर पे। सब तो पार्टी खाना पे नहीं गए हैं। बना, खाना आज नहीं खाना बना। नहीं बना, नहीं तो बना। कह रहा हूँ खाने से रिलेटेड कोई इशू है, मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पे, इसलिए तो। चलिए बताइए। और सर जुपिटर केतु मून मेरा 6th में है। जुपिटर का और उसका मरकरी का सवाल बताइए, चेंज मेरे को भी ये है। सब नहीं करना, सवाल बताइए, ये सब नहीं कर नहीं सुनता। तो मैं जुपिटर केतु के साथ आपने कहा था वैदिक भी सीख सकते हैं, और यहाँ राहु और वीनस भी है, तो मैं मेरा आगे नहीं इंटरेस्ट यहाँ तो पे, बीएनएन में ही है। बीएनएन वो में बनेगा ही इंटरेस्ट है बनेगा। मेरा। एक बार जिसने बीएनएन चक लिया उसको तो सब कुछ छोड़ के बीएनएन ही करना होता। एक बार बीएनएन सीख लिया जिसने, थोड़ा सा भी आइडिया ले लिया, उसको फिर वैदिक में जाने का मन नहीं करेगा। सर मैं ये आपकी बहुत कंफर्म है। बड़ी फैन हूँ, सारी हाँ, वीडियोस देखती हूँ, सुबह से शाम तक बस आप ही की वीडियो देखती रहती हूँ सर। ये मेरा ड्रीम था कि किसी दिन मैं आपकी क्लास में आऊँ, आपने मैसेज भेजा तो मुझे लगा मेरा सर ड्रीम ही सच हो गया सर। तो बहुत थैंक यू आसान वेरी काम मच है, सर। कोई बड़ी चीज मांगी होती है ऊपर वाले से, ये तो बहुत छोटी चीज नहीं मांगी। सर, सीखना है ना आपसे, इससे बड़ी चीज और क्या होगी। आज गया वो सुन। थैंक यू जी सर। नरेंद्र जी, जिन लोगों की बात हो गई है वो हैंड डाउन कर ले, है ना, ताकि मेरे को भी थोड़ा क्लैरिटी हो। जी तो नरेंद्र जी। मेरे केस में बताइए सर। क्या बताऊं सर? एस्ट्रोलॉजी कैसा रहेगा? करो ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ करो। तो सोचना क्या है, यहाँ तक आ गए तो आ जाओ। Done. हाँ जी, संध्या जी, संध्या है, संध्या है, क्या नाम है? जी आगे पूछिए। एक्चुअली नाम ललिता है। नमस्ते कोई सर। बात नहीं, नमस्ते जी। सर आपने जो भी सन थर्ड हाउस के लिए वो बोला वो मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट है, बट मेरा सन सेकंड हाउस में है, ऐसे कैसे? चेक कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमारा बीटीआर करना बहुत आसान है। हो गया ना चेक? सन कहाँ के रिजल्ट दे रहा है, चेक हो गया ना? सन के साथ तो रेट्रोग्रेशन का भी कोई नहीं है कि यहाँ के भी दे रहा है वहां के भी दे रहा है, सन तो क्लियर होता है, तो रेट्रो का भी होता ही नहीं, है ना? एबिलिटेड भी है तो मे भी शायद वो भी हो सकता है। ये जो किया ना मैंने, ये सन वाले ये करते रहे, सन थर्ड हाँ, हाउस, मैं भी करती हूँ ये। सन सब करते। सन थर्ड हाउस वाले से फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहनी जाती। हाँ, आपका एक वीडियो था अभी मैंने जस्ट रिसेंटली आज सुबह देखा था, जिसमें आपने कहा था कि वीनस के आगे केतु होगा तो उनकी मैरिड लाइफ एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट मेरी कुंडली पे। मैं आपको वहाँ पे भी मैंने आपको दिया है उसका अपडेट, बट मैं आपको पर्सनली भी देना चाहती हूँ। जी सर। जी प्रीति शाह जी, प्रीति जी आपने तो ज्वाइन कर लिया ना क्लास? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया। वो मैं लिंक का वेट कर रही थी, मुझे पता नहीं था ऐप में से करना है। ऐप में से भी करना है, और आज मैंने टेस्टिंग करी है, आप लोगों को मेल भी भेजा है सब लोग जिन्होंने अच्छा, मैंने मेल चेक नहीं किया था। मैं ऐप में वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक का वेट कर रही थी। ऐप से ही ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप अब बनाने बंद कर रहा हूँ मैं, ओके ठीक है। ऐप से ही कनेक्ट होगा। ठीक है। सर मेरा तो लेट ज्वाइन किया तो आगे का तो सब मेरा मिस हो गया, जो भी आज हुआ वो। रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी तो यूट्यूब पे भी जा रहा है सीधा, लेकिन रिकॉर्डिंग में मिलेगी। सर अभी आपने बोला बीएनएन वही कर सकता है जिसका वीनस राहु कनेक्टेड हो, तो मेरा वीनस 4th हाउस है और राहु 6th हाउस है, बीच में कोई प्लेनेट नहीं है 5th हाउस में, तो वो कनेक्टेड हो कहते हैं, और क्या, और तो हो पाएगा इसके बिना मुझसे। इसके बिना आ ही नहीं सकते आप यहाँ पे, मैं तो बोल रहा हूँ।
और सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने आपका एक वीडियो देखा था पहले, उसमें आपने जुपिटर राहु का कंजक्शन का एक सूत्र बताया था। वो मैंने बहुत सारी कुंडली पर सही हुआ है जो आपने बोला था कि वीनस के आगे राहु है, एक हाउस आगे और एक हाउस पीछे है, तो वो प्रेगनेंसी के बाद उस बच्चे को ब्रीदिंग का या कुछ इश्यू हुआ जुपिटर होगा की या जुपिटर की हाँ जुपिटर की प्रीमेच्योर, हाँ जुपिटर राहु का वो सूत्र जो आपने बताया था ना, वो बहुत सारी मेरी जितनी भी जानकारी वाली कुंडली थी उस सब में सही हुआ है। गई हो, वो सूत्र ही क्या जो लगे ना, बस है ना। इसीलिए बस ज्वाइन किया है, बस हो पाए वही। अब आपसे बहुत बढ़िया। मुलाकात हो एक रही है तो छोटा सा होगा। एक छोटा सा करेक्शन है, मैं सब लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर ली है। इसके जो डेज हैं वो जब मैंने डिसाइड किया था तब तक दूसरा बैच शुरू नहीं हुआ था, बाद में दूसरा बैच उन्हीं दिनों में शुरू हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को। तो इसकी क्लास जो है आपकी ट्यूसडे एंड थर्सडे होगी, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 बजे यही सेम टाइम पे होगी, ठीक है। जिसने भी ज्वाइन करना है वो ऐप है app.astrorajiv.com, ये मेरे पीछे जो लिखी हुई है, इसमें जाके भी आप अपना वहीं से कोर्स परचेज कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 2-3 है बीएनएन के, तो वहाँ देख लीजिएगा। ये जो करंट बैच शुरू हो रहा है ये BNN 58 करके है, ठीक है। तो BNN 58 पे क्लिक करके वहीं से पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसने भी ज्वाइन करना हो, और लिंक आपको वहीं पे ऐप में ही मिल जाएगा, वहीं से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और 2 पार्ट में थैंक पेमेंट यू। का ऑप्शन भी है वहां पे, आई थिंक, है ना। 2 पार्ट में है ना, कुछ लोगों ने 2 पार्ट में किया है, तो 2 पार्ट में करना है 2 पार्ट में, तो 1 पार्ट में करना है 1 पार्ट में, वो चॉइस है आपका, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिन इसका जो है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे रहे, ठीक है। मंडे फ्राइडे की जगह, मंडे फ्राइडे ऑलरेडी बैच एक चल रहा है, तो इसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। सेम टाइम है, डे फर्क है सर, वीक डेज ही। आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ दिक्कत होने वाली है ना, ठीक है जी। जिन्होंने ज्वाइन करना है पीछे लिखी हुई उस पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाकी क्लास में खूब सारी बातें करते हैं, हम तो क्लास में बहुत डिस्कशन करते हैं, खूब अच्छे से इंटरेक्शन होती है, ठीक है जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ जी हितन मैम, आप अभी ज्वाइन करा आपने, जी बताइए। हाँ, हेलो सर। राइट। तो मुझे पहले फीडबैक भी देना है क्योंकि मेरा नाम मेघा है, हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, हाँ तो सर ठीक है। मैंने सोचा कि मैं फीडबैक दे देती हूँ। हाँ तो सर मेरा बिल्कुल। नाम मेघा सुथार है। तो मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी एंड आपने बोला था कि मुझे मई जून जुलाई में जॉब मिल जाएगी। मैं आई वाज अनएम्प्लॉयड, तो मुझे अप्रैल में मैंने इंटरव्यू किया था, लेकिन आई वाज नॉट सिलेक्टेड। पर अभी एक वीक मई के फर्स्ट वीक के बाद उनको एक कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा, तो आई एम अप्रोच्ड और मेरा हो गया अभी। बट द बहुत बहुत थिंग इज बधाई। कि हाँ, थैंक यू। तो थिंग इज कि अभी कॉन्ट्रैक्ट है, वो जॉब परमानेंट नहीं है, तो वो परमानेंट होगी, यही मुझे जानना था वो कि यहाँ पे कैसे बता नहीं, अगर हो सके तो, नहीं तो बाकी तो अभी तो चलेगा, मतलब 3 to 6 मंथ्स का आराम कॉन्ट्रैक्ट से है। करिए, जॉब लग गई, अपना ध्यान इस चीज में करिए कि जॉब लग गई, काम कर बस। बाकी ऊपर वाला अपने आप करता है, आपके हाथ में कुछ ज्यादा होता नहीं, अपने हाथ में सिर्फ हार्डवर्क होता है। सो कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क एंड ईश्वर पे छोड़ दो, अपने आप करेगा वो जो कुछ। ओके, ना, ऑलराइट हम नहीं सो चाहते थैंक यू। हमारे जैसे लोगों की ज्यादा किसी को जरूरत पड़े, बट आई एम हैप्पी यू गॉट द जॉब एंड माय कंसल्टेशंस हेल्प्स यू इन दैट वे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत, ठीक है जी। हाँ जी राहुल जी बताइए। सर मेरे केतु 5th हाउस में है। मेरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा गैप है, मतलब 12th के बाद 2 साल का, बीटेक के बाद 4 साल का, और अब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करा है आईटी दिल्ली में। मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया है, इंटरव्यू देना 14 उसको वेडनेसडे को। तो कुछ हो जाएगा या फिर कुछ? तो मेरा नुकसान कराना चाह रहे हैं, यहीं पे कंसल्टेशन ऐसे ही कर लो। नहीं सर, मैं तो आपकी क्लास में हूँ, अब तक सीखना ही है। ऐसे कैसे बता दूं यार, चार्ट के कोई नहीं बिना, सर, चार्ट तो एक बार देखना पड़ेगा ना, कुछ दिख जाता है तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, है ना। ठीक है सर, वो ठीक है। कभी कभी कुछ फ्लैशेस आते हैं, दिख जाता है कुछ, तो मैं पढ़ के बोल देता हूँ।
ऐसे यहीं पे पूछ लोगे तो मेरा तो नुकसान करोगे कंसल्टेशन का यार। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हाँ जी रचना जी बोलिए। सर क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगी, अच्छी एस्ट्रोलॉजर? वैसे तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है, बट फिर भी। फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ तो यू आर तो ऑलरेडी इन द क्लास ना, वीनस के आगे राहु है। सर ट्राइन में है, ट्राइन में बैठे हैं टाइम में साथ में, लेकिन आगे आगे पीछे नहीं है, बीच में शनि है। एक और चीज है, जैसे मेरे बेटे का सन और मार्स है थर्ड हाउस में, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी है। बड़े बेटे के सन मार्स है, लेकिन छोटे बेटा है मेरा। एक ईस्ट में रहेगा एक वेस्ट में रहेगा। हाँ, एक का लगन राहु है और एक का लगन मुझे केतु नहीं है। पता क्या है, मैं कह रहा हूँ एक ईस्ट में रहेगा एक वेस्ट में रहेगा। हाँ बिल्कुल, एक को सब कुछ चाहिए और एक को कुछ नहीं चाहिए। बस हो गया ना। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत आप हमारी लाइफ में आए और हाँ मतलब हमारा लाइफ बदल गई। अरे किसी थैंक यू सर। मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे पास है मैं बांट सकूँ, आप लोगों को दे सकूँ। मेरा पर्पस इतना ही है और कुछ नहीं। मुझे बड़ी मेहनत से मिला, मुझे लगता है इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी जब ये आसानी से मिल सकता है। तो मेरा पर्पस होता है चीजों को आसान 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 कर। कपिल सर ने वही तो बोला था कि आप इतना आसान, असल में क्या है मैं आलसी आदमी हूँ, है ना, हमें वेरी लेजी पर्सन। लेजी आदमी ना जुगाड़ ढूंढ लेता है ना। जिसको काम नहीं करना होता है ना वो अल्टरनेट रास्ते ढूंढ लेता है, तो मेरे लिए ये अल्टरनेट रास्ता बन, मुझे इसमें मजा आने लग गया। बिकॉज हार्डवर्क नहीं करना, वो इतने वर्क चार्ट देखने, इतने वो D9 D10 D30 D60, मेरी तो खोपड़ी घूम जाती है, इतनी मेहनत कौन करे। सिंपल है, यहाँ से उठाओ यहाँ पे देखो ऐसा हो गया पर बात खत्म। तो जितना भी सीखा है लेस देन 10 सेकेंड में हम दूसरे को जान लेते हैं। प्रिडिक्ट इन 1 मिनट मेरा जो टैगलाइन है, हालांकि कुछ लोगों ने चोरी कर लिया वो अलग बात। मेरी टैगलाइन ही चोरी कर ली कुछ चोरों ने। लेकिन 1 मिनट प्रिडिक्शन, 1 मिनट इज मोर देन इनफ टू प्रिडिक्ट। 1 मिनट बहुत होता है प्रिडिक्शन में, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको ज्योतिष नहीं आता, सिंपल सी बात मान लीजिए, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है जी। सर वन लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी ये जो ऐप में जैसे हमने लॉगिन किया और ये सब, तो सेम लॉगिन से आपके वेबसाइट में जाके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना? इट्स द सेम लॉगिन। हाँ मोबाइल से नहीं करना हो तो वी कैन डू इट। वैसे में सिस्टम थोड़ा अपडेट हो रहा है अभी, इट विल टेक 4-5 डेज। उसमें क्या होगा कि क्लास से पहले आपको मेल में जूम लिंक आ जाएगा। ओके। तो आप इफ यू वांट टू ज्वाइन इट विदाउट योर ऐप फ्रॉम योर लैपटॉप यू कैन ज्वाइन। इट विल टेक 4-5 डेज मैक्सिमम, जिससे ज्यादा नहीं। So every time whenever the class, you will get a mail also, and you if you don't get a mail even then you can join from the app. कोई भी कर सकता है, ऐप में लिंक आएगा वहीं से क्लिक करिए ज्वाइन। वो लिंक ब्लो तब होगा, पहले फेडेड आएगा जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी वो ब्लो कर जाएगा ब्लू कलर से, तब आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस चलिए बैच में अभी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज तो ये इंट्रोडक्शन ही है इसमें। So next Tuesday will be the first class. Anybody who wants to join, you can join app.astrology.com, वहाँ पे जाके वहीं से पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना समय आए, खाना वाना पता नहीं खाया नहीं खाया, लेकिन अब जाके खा लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। सही, मैं आपको एक मेरा सुनो, बहुत बढ़िया केस होता। एक हमारे कलकत्ता से थे कोई दादा, उनको मैंने बोला दादा तुमने 2 शादियां की। दादा बोले नहीं मेरा एक ही शादी हुई। मैं बोला 2 शादियां हुई है पक्का, तुमने 2 शादियां की? नहीं माने। बहुत देर तक क्लास में बात होती रही, मैंने कहा अच्छा चलो बाद में कर। नेक्स्ट क्लास में when he came, he says आपको एक बात बोलने का है। मैं बोलो। बोला शादी मैंने एक ही लड़की से किया, लेकिन 2 बार किया।
मैं बोला मैं तो बोल रहा हूँ आपकी 2 शादियां हुई है। बोला एक ही लड़की से होगा तो भी चलेगा। मैं कहा हाँ 2 शादियां तो 2 शादियां हैं। बोला ये जो लड़की है ना, ये मेरे 4 घर आगे रहता था, इससे मेरा अफेयर हुआ, मैं जाके कोर्ट में शादी बनाया और घर आके किसी को नहीं बताया। ना घर आके किसी को बताया, ना मोहल्ले में किसी को बताया, ना रिश्तेदारों में किसी को बताया। 1 साल तक कोर्ट मैरिज करके भाई घर बैठा रहा। वो अपने घर, ये अपने घर। 1 साल बाद जब घर वालों ने बोला आप शादी का टाइम आ गया, चलो शादी करो, तो फिर इसने कहीं से हिम्मत जुटाई, घर वालों को बताया कि मेरे को उससे शादी करनी है। फिर वो कुछ दोबारा से सारा सीक्वेंस रिपीट हुआ और वो दोबारा शादी। पत्री में लिखा है 2 शादियां होंगी। कैसे होंगी? ये ऐसे भी हो सकती है। बड़ा ही सरप्राइजिंग केस था, क्योंकि ऐसा रेयर आता। एक को मैंने बोला ऐसे में अगर ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, अनट्रेडिशनल शादी होती है। और उस दिन मेरा मुंह से अनट्रेडिशनल की जगह मिल गया, से निकल गया ऐसे में लड़की या लड़का घर से भाग के शादी कर। तो एक क्लास में थी, उसने बोला हाँ सर मैंने भाग के शादी करी है। मैंने भाग के शादी करी है। वो मेरे एक थोड़ा सा वो था, बड़ा सरप्राइजिंग था। पीपल डोंट एक्सेप्ट ना पब्लिकली, बट शी वाज वेरी, मानना पड़ेगा। सर ये सब तब है ऐसा जब ऐसा नहीं 7th में मून हो। हाँ सर ये तब बता रहा है जब आप 7th में मून हो तब, नहीं, ऐसा थोड़ी 7th मैंने हाउस बोला। में। ये मैंने थोड़ी बोला। कॉम्बिनेशन क्या है ये थोड़ी बता रहा हूँ मैं। तो सब शादी का अच्छा चैप्टर अच्छा चलेगा तब बताएंगे। ये वो कोई जी सर जी इक्वेशन मत जोड़ लेना भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? सर ऐसा वैसा आपने कोई जी ये जी। इक्वेशन जोड़ दो। सर आपने ये मेल चार्ट में बताया, तो फीमेल में भी यही कंडीशंस होंगी सेम? अरे क्लास में हम वहां पे बात करेंगे, ऐसे सब कुछ यही निकाल दो। सिक्का सर डालो, जी कौन चलेगा। सर ये डेबिलेटेड मून का भी कुछ होता है इसके अंदर? हमें नहीं पता जी डेबिलेटेड क्या होता ओके। है, डेबिलेटेड क्या होता है, एक्सॉल्टेड क्या होता है, आस्ते क्या होता है, पता नहीं। सब मस्त होता है अपने यहाँ, सब मस्त होता है। ठीक है, आराम से आइए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सर थैंक मेरा यू एक सो सवाल। मच सभी को। सर वीडियो रिकॉर्डिंग सर में एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर आपने 9th हाउस केतु का बताया, तो मेरा 9th हाउस में केतु है, तो कंफ्यूजन हो गया मेरे को। क्यों कंफ्यूजन हो गया? मंदिर जाना है कि नहीं जाना? आपने बोला ना कि आपको दूसरे रिलीजन में कुछ वो मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, क्या सर? मिलेगा नहीं मैंने बोला, मैंने बोला जाओगे। चलो मैं दूसरा एक ही चीज थोड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। एक ही प्लैनेट से 20 रिजल्ट्स आते हैं। आपके पापा ने घर एक छोड़ के दूसरा बसाया था, मतलब कहीं रहते थे बहुत सालों तक, वहां से शिफ्ट करा और दोबारा से लाइफ अपनी शुरू करी, ऐसा हुआ था कुछ? जी हो गया ना। 7th 9th हाउस की तो सर मेरा 9th हाउस में फादर केतु है सर। फादर आई कहीं से ऑलवेज गो उखड़ टू के दरगाह। फादर कहीं से उखड़ के आए और दोबारा बसे 9th हाउस के। सर आई इट हैव में 9th हाउस रिफ्लेक्ट इन मेनी सर। वेज, इट में जी सर। रिफ्लेक्ट इन मेनी वेज। सर 9th हाउस केतु है मेरा सर, उसमें आई गो टू दरगाह। मैंने एक उनसे नाम लिया जिन्होंने मुझे दिया, तो दैट वाज अ मुस्लिम नेम ही गेव मी। ही वाज अ ब्राह्मण जो किसी दरगाह के वो बन गए थे, तो उन्होंने मुझे नाम भी जो दिया वो अल्लाह हसम्मद, ये चैंट करने के लिए उन्होंने मुझे दिया था। आई एम अ हिंदू एंड आई कैन नॉट मिस गोइंग टू दरगाह। आई वाज ऑब्सेस्ड अबाउट इट, going to dargahs and all that. If you have And a sir, Ketu in 9th house, you have to have like सर this. आपने ये भी कहा था शादी में कोई गली होगी सर। मेरी एक पुलिस के जो बड़े उसमें हुई थी, तो बिल्कुल लंबी गली जाती है, फिर अंदर जाकर मैरिज हॉल था उसके सर। मैरिज हॉल आपकी शादी में कैसा होगा वो भी आपके चार्ट से पता लगता है। ये तो मैंने एक ही क्लास में बताया था, आप सर उसमें आई भी हो। जी सर, मैं तो आई एम देयर सर। 57 आपने ये बताया उसमें था एक ही क्लास में मैंने बताया लंबी है। गली होती है, और वहां पर 9th हाउस में, क्योंकि 9th हाउस आपकी शादी की जगह को डिनोट करता है, तो केतु होगा तो लंबी गली। तो सब सर खोल दो, सब मेरे खोल तो दो, सर ये था सब खोल दो। सर मुझे मौका ही नहीं मिलता दूसरी क्लास में, बिकॉज मैं अटेंड नहीं कर पाती सर, मेरा ऑफिस रहता है। सो आई वाज सो विशिंग कि अटेंड कर लूं मैं। जी सर, विचार काय थैंक बसते यू। का ते आपका आपका माझ्याकडे आपका अजून तुला जहाँ विचार शादी करू होने वाली है, जहाँ आपकी शादी होने वाली है, वो वेन्यू कैसा होगा, वहाँ डेकोरेशन कैसी होगी, आपके चार्ट में सब लिखा होगा।
आपको इंटरेस्ट है तो सीखे, मजा है। लेकिन ये मत उम्मीद करिएगा कि एक ही कोर्स में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। मेरे पास आए हो तो कम से कम 2-2.5 साल के लिए फंसने के लिए आओ। तो खुद बोलता हूँ, कम से कम 2-2.5 साल फंसने के लिए आओ, तब जाके पहुंचोगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रणाम थैंक यू। सर, प्रणाम सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक सर यू। मेरा एक थैंक क्वेश्चन यू। थैंक यू। सर